Hey everyone and welcome back to the new video. Guys, guess करो कौन है मेरे साथ? कौन है? हेलो बोलो guys. ये देखो My Little Princess. हेलो. हेलो. राधे राधे। राधे राधे. राधे राधे. इसका फेस नहीं दिख रहा। अच्छा अभी? अब दिख रहा है। हाँ अब दिख रहा है अच्छे से. Guys, My Little Princess. हेलो. हेलो. वेरी सेंसिटिव गाइस, वेरी सेंसिटिव. राधे बोलो, राधे. भाई तुम्हें पता है मेरा पहला एक्सपीरियंस कैसा था? हॉस्पिटल में था पता है. और ऑब्वियसली हॉस्पिटल में था जब मैंने लिया था ना. भाभी मैं कितना पसीने से, भाई फोटो दिखाता हूँ मैं. बहुत ज्यादा ही। भाई बहुत ज्यादा. भाई मैं बहुत इमोशनल हो गया, पता नहीं क्यों बट आई वाज सो इमोशनल. और पता है पूरा फेस पसीने से भीग गया था मेरा. पूरा फेस, अरे पूरा शर्ट वगैरह सब पसीने से. पता नहीं क्यों बट यस मैं पसीने से पूरा भीग गया था. समझी क्या? समझी? हाँ, सच में ऐसा हुआ था। सच में हुआ था ऐसा. एक्साइटमेंट भाई, एक्साइटमेंट. अब ये बड़ी हो चुकी है ना. अभी 4 महीने की। यो इसका अकाउंट बना है. हाँ है ना, अनवी। ओह लेट्स गो भाई. गाइस मेरा पेज फॉलो नहीं हुआ तो क्या इसका करेंगे भाई. है कि नहीं भाई? हैं नहीं। गाइस रुको भाई, थोड़ा सा मस्ती कर लेते हैं, है कि नहीं? तब मिलते हैं आपसे. ओह देखो कैसा होल्ड किया है मेरा हाथ. यो यो क्या हो गया? हाँ क्या हो गया? हाँ अपार्ट फ्रॉम दिस सारी चीज़ें हो गई भाई. आज खाना पीना एवरीथिंग गुड. अब हम मेन बात करते हैं थोड़ी जियो पॉलिटिक्स, स्टॉक मार्केट के बारे में, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों. तो सबसे पहले जो अमेरिका और इसका वॉर चल रहा है, क्या इंडिया पर उसका इफेक्ट पड़ेगा? देखो इंडिया पर डायरेक्टली, इंडिया इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं बट इफेक्ट पड़ेगा. क्यों? देखो इंडिया सबसे ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है. और जब मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ती है तो महंगाई बढ़ता है. ठीक है, ऑयल प्राइस महंगे हो जाते हैं. और फिलहाल ऑयल प्राइस ऑलरेडी महंगे बिकॉज अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर डायरेक्टली अटैक कर दिया. ठीक है. और मैं अगर सिंपल लॉजिक में कहूँ तो ऑयल प्राइस महंगे, पेट्रोल महंगा, चीज़ें महंगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है. और इन्फ्लेशन स्टॉक मार्केट को बिल्कुल भी नहीं पसंद. समझ. इंडिया आईटी सेक्टर न्यूज़. सबसे बड़ा न्यूज़ आईटी स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ. यानी कि निफ्टी आईटी फरवरी में 19.5% क्रैश हुआ, यानी कि ऑलमोस्ट 20%, जो कि कहा जा रहा है 70 सालों में सबसे टॉप फॉल है. रीजन एआई. कंपनीज और इन्वेस्टर को लग रहा है फ्यूचर में एआई, ह्यूमन कोडिंग और आईटी सेक्टर का काम करेगा, जो कि ऑलमोस्ट सभी को लग रहा है. समझे? यानी कि एआई फास्ट काम करेगा और कंपनीज को कम एम्प्लॉयज चाहिए. इसकी वजह से इन्वेस्टर पैनिक सेलिंग कर दिए. इंडियन स्टॉक मार्केट न्यूज. क्या हाल रहा मार्केट का? 27 फेब 2026 सेंसेक्स ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट गिरा. निफ्टी 25,200 के नीचे क्लोज हुआ. क्यों गिरा? 3 बड़े रीजंस. ग्लोबल वॉर टेंशन, आईटी सेक्टर क्रैश, फॉरेन इन्वेस्टर्स में डर. ठीक है. कौन स्ट्रांग रहा? पीएसयू बैंक्स, एनर्जी स्टॉक्स. कौन वीक? आईटी, ऑटो, टेक स्टॉक्स. ये हाल था आईटी सेक्टर का, ये हाल था स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट का. गाइस देखो मेरा टोन थोड़ा सा लो होगा क्योंकि रात के एग्जैक्टली 12 बज रहे हैं. ठीक है. तो घर पे सभी सो रहे हैं, मैं नासिक में हूँ, घर पे सभी सो रहे हैं. गेट बैक टू टॉपिक. इंटरनेशनल न्यूज़. इंटरनेशनल सबसे बड़ा न्यूज़ ये है कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया. कुछ रीजन है जिसकी वजह से अमेरिका और इसराइल ने अटैक किया. पहला रीजन देखो, अमेरिका और ईरान के बीच में न्यूक्लियर पावर हथियार को लेके मीटिंग हो रही थी. ठीक है. 26 फरवरी 2026 को ये मीटिंग फेल्ड हो जाती है क्योंकि ईरान अमेरिका की सारे कड़ी शर्तें मानने से इनकार कर देता है. दूसरा महंगाई. ईरान में फिलहाल बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई. लोग रास्ते पर उतर आए, सरकार के खिलाफ लोग रास्ते पर उतर आए. और अमेरिका और इसराइल को ही सबसे परफेक्ट टाइम लग रहा है अटैक करने का, क्योंकि ईरान अभी बहुत ही कमज़ोर है. इंटरनली ईरान अभी कमज़ोर है. ठीक है. अमेरिका को लगता है कि अभी अटैक करके उसको ख़त्म करना बहुत आसान होगा. तीसरा, अमेरिका और इसराइल का एक प्लान. अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप और इसराइल के पीएम का ये प्लान है कि ईरान को अब सिर्फ रोकना नहीं है, ईरान के सारे
न्यूक्लियर पावर्ड साइट्स को यानी बेस को खत्म कर देना है ताकि वो आगे बढ़े ना, और इसराइल को ज़्यादा खतरा ना रहे। देखो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका एक डिक्टेटरशिप में एंट्री कर रहा है, बिकॉज उसके कोई भी सिचुएशंस या उसके तुम रूल्स और रेगुलेशंस के अगर अगेंस्ट जा रहे हो तो डायरेक्ट उस कंट्री पे अटैक कर दे रहा है या उस पे हथियाने की पूरी कब्जा कर रहा है। भाई ये चीजें एक डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ते जा रही है, और इसका इफेक्ट देखो सिर्फ उन कंट्रीज को नहीं पड़ने वाला, ये इफेक्ट ग्लोबली मार्केट पे डालता है। जैसे कि चीजें और बहुत सारी ऑयल और ये सब चीजें होती है जिसका इफेक्ट बाकी कंट्रीज पे पड़ता है। अब बात करते हैं ऑयल और गोल्ड का गेम। देखो वॉर के टाइम लोग खरीदते क्या है, ऑयल, डॉलर, गोल्ड, समझ रहे हो, और बेचते क्या है, रिस्की एसेट्स, स्टॉक और क्रिप्टो। ये है हिस्टोरिकल पैटर्न, ये हमेशा से होता आ रहा है। जब जब ये चीज़ें होती है तब तब ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं, समझ रहे हो। हाँ ऐसा चलता है, मार्केट ऐसे ही चलता है, समझ रहे हो। अभी सबको देख के एनालिसिस किया जाए तो तीन चीज़ें निकलती है। एआई का डर, मतलब एआई के डर की वजह से जॉब और बिजनेस का मॉडल चेंज हो रहा है। दूसरा है क्या कहते हैं इसे, वॉर की वजह से ऑयल के प्राइसेस हाइक हो रहे हैं, समझ रहे हो, और इन्फ्लेशन का कमबैक होने वाला है। किसी का कमबैक हो ना हो, एट द टॉप ये चीज़ का कमबैक होने वाला है, क्योंकि देखो जो वॉर चल रही है, जैसा सिचुएशन चल रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान, ठीक है, इसराइल वेनेजुएला, ये सब हो गया, इसराइल हो गए, ईरान हो गया, अमेरिका हो गया। अमेरिका तो साला बाप ही बैठा है भाई। वो भाई जो देखो उनके सामने सिर्फ दो नेशन लड़ सकती है जैसे कहते हैं, रशिया एंड चाइना, दे हैव द पावर, समझ रहे हो। सो कुछ चीज़ें हैं भाई जो होने वाली है, ये कंक्लूजन निकला है इन न्यूज़ का, एंड आई विल बी, अब मैं आगे से अपडेट्स देता रहूँगा, ठीक है, जैसे कल के अपडेट्स में सुबह डालता रहूँगा, ऐसी चीज़ें करते रहूँगा, एंड आई विल स्टे अपडेटेड। एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई थिंक सो आपको न्यूज़ और ये सारी चीज़ें हेल्पफुल लगी हो। इफ़ ज़रा सा भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ गिव अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। कमेंट करना तुम्हें जो भी पार्ट अच्छा लगे इसका, ठीक है। न्यूज़ आई नो अभी तो मैंने बहुत कुछ नहीं किया ब्लॉग में, बस आई हैव शेयर सम न्यूज़ अबाउट नेशनल एंड इंटरनेशनल, ठीक है। सो दिस वॉज टूडेज ब्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल हियर। मिलते हैं एक अनदर ब्लॉग में। बाय बाय, सी यू, स्टे सेफ, स्टे गुड एंड स्टे हैप्पी। भाई हंसते रहो, कुछ भी प्रॉब्लम हो जिंदगी में हंसते रहो, हंसते हंसते सारे प्रॉब्लम से पार हो जाओ, निकल जाओ, खुश रहो, दैट्स इट। मैं भी चाहूँ आप भी खुश रहो, आप भी चाहो मैं भी खुश रहो, ठीक है। मिलते हैं, स्टे बाय, स्टे सेफ, स्टे गुड, स्टे हैप्पी, बाय बाय।